अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, एक दफ़ा एक लड़का जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी, वो एक उस्ताद के पास आया। वो बड़ा परेशान और दुखी था। वो आया और कहने लगा कि उस्ताद जी, हम बहुत गरीब हैं। घर में सब बहन भाइयों में मैं बड़ा हूँ और मेरे पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है। हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा। मैं अपने वालिदैन को आराम व सुकून से भरपूर ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, बड़ा सा घर हो और मैं उस पैसे से अपने वालिदैन को दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूँ, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाऊँ, उनकी ज़िंदगी में कोई गम कोई परेशानी ना हो, उनकी ज़िंदगी से तमाम दुख परेशानियां दूर कर दूं। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दें, कोई ऐसा फार्मूला दे दें जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। और दोस्तों, जो इस लड़के की ख्वाहिश है, वही ख्वाहिश हम में से भी अक्सर लोगों की होती है। हमें भी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत हासिल करने की बड़ी जल्दी होती है और हम में से भी हर कोई यही चाहता है कि वो रातों रात अमीर बन जाए, दौलतमंद हो जाए, ज़िंदगी की हर आसाइश को हासिल कर ले। हर इंसान इसी सोच में है। तो दोस्तों, उस्ताद ने उस लड़के की बात बड़े गौर से सुनी और फिर उसे अपने साथ आने का इशारा किया और कहा कि मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ जिसके ज़रिए तुम अपनी हर ख्वाहिश, हर मुराद, अपना हर ख्वाब आसानी से पूरा कर सकते हो। तो उस्ताद ने जंगल में से गुजरते हुए उसे एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। यूँ मालूम होता था जैसे कि ढेर लगा हो। तो उस्ताद ने कहा कि इन पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा है जिसको तुम किसी भी लोहे की चीज़ पर लगाओगे तो वो लोहे की चीज़ सोने की हो जाएगी। अगर वो पत्थर तुम इन पत्थरों में से ढूंढ लोगे तो रातों रात अमीर बन जाओगे। लड़का अपने उस्ताद की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करने लगा और बोला कि उस्ताद जी, इतने सारे पत्थरों में मैं उस पत्थर को कैसे पहचानूंगा? आप मुझे उस पत्थर की कोई निशानी बता दें। तो उस्ताद ने उस लड़के से कहा कि जब तुम उस पत्थर को हाथ लगाओगे, उसे पकड़ोगे तो वो दूसरे पत्थरों की निस्बत काफ़ी गर्म होगा और यही इसकी बड़ी निशानी है, क्योंकि बाकी सारे पत्थर तो ठंडे होंगे लेकिन जब तुम उस पत्थर को हाथ में लोगे तो वो गर्म लगेगा। ये कहकर उस्ताद वहाँ से चले गए और वो लड़का अपने काम में लग गया। वो उन पत्थरों के ढेर में से हर एक एक पत्थर को पकड़ता और उसे महसूस करता कि वो ठंडा है या गर्म, और फिर उसे साथ मौजूद नदी में फेंक देता ताकि वो पत्थर दोबारा इसके हाथ में ना आए। इसी तरह घंटों गुजर गए लेकिन वो पत्थर ना मिला, मगर वो लड़का अपने इरादे का पक्का था। वो मुसलसल अपने काम में लगा रहा और यूं करते करते दोपहर हो गई लेकिन वो पत्थर उसे ना मिला। लेकिन अब उसके काम में पहले से ज़्यादा तेज़ी आ गई। वो मुसलसल उन पत्थरों में से एक एक पत्थर उठाता, महसूस करता और नदी में फेंक देता। सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक वो पत्थर उस लड़के को ना मिला। लेकिन लड़के को अपने उस्ताद की बात पर यकीन था कि तुम कोशिश करते रहोगे तो तुम्हें वो पत्थर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो गर्म पत्थर उसी ढेर में मौजूद है। लड़का अगले दिन फिर उसी जंगल में मौजूद था, उन्हीं पत्थरों के ढेर के पास, और पिछले दिन की तरह अब भी वो वैसे ही पत्थरों को उठाता, महसूस करता और नदी में फेंक देता। यूं करते करते कई दिन गुजर गए लेकिन उसे वो पत्थर ना मिला। वो आता और अपने काम में लग जाता। अब तो जैसे उसकी आदत सी हो गई थी, लेकिन वो पत्थर ना मिलने पर लड़का इस बात से काफ़ी उकता सा गया था और बेजार होता जा रहा था। वो बेदिली से पत्थर उठाता और नदी में फेंक देता। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वो पत्थर उसके हाथ में आया
लेकिन उसने अपनी उस बेदहानी और उकताहट की वजह से वो पत्थर भी नदी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर वो उसके हाथ से निकला, लड़का एकदम से चौंक गया। उसने महसूस किया कि वो शायद वही पत्थर था जिसे मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। के लिए वो कई दिनों से मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में वो पत्थर आ के भी उसकी अपनी लापरवाही की वजह से वो पत्थर उसके हाथ से छूट गया। लेकिन अब वो अफसोस करने के अलावा और कर भी क्या सकता था। तो दोस्तों, ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारे लिए एक मौका होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी सुस्ती, काहली और गलत आदतों की वजह से, हर चीज़ को इजी ले लेने की वजह से, उन चीज़ों को अहमियत ना देने की वजह से, काम को टाल देने की वजह से, अपनी इन गलत आदतों की वजह से उस मौके को खो बैठते हैं। उन्हें उस अपॉर्चुनिटी का पता तब चलता है जब वो उनके हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सबक ये भी मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को अहमियत देनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी के हर पल की कदर करनी चाहिए और किसी भी अपॉर्चुनिटी को हल्का नहीं लेना चाहिए। याद रखो दोस्तों, जब हम हमारी ज़िंदगी में हमें मिलने वाले मौक़ों को हल्का लेना शुरू कर देते हैं, जब हमें किसी भी वक्त कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम उस वक्त को, उस अपॉर्चुनिटी को हल्का ले लेते हैं, उस वक्त हम अपने मौक़ों से, उन अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठते हैं। क्योंकि हम ज़िंदगी में हर चीज़ को मामूली और गैर अहम समझते हैं। अपनी इस आदत की वजह से हम ज़िंदगी में मिलने वाले कई अच्छे मौके खो बैठते हैं। अपनी मिलने वाली उन अपॉर्चुनिटीज़ को उस लड़के की तरह नदी में फेंक देते हैं, क्योंकि हम भी उस लड़के की तरह सुस्ती, काहली और उकताहट का शिकार हो जाते हैं और हमारे हाथ से वो मौका उस पत्थर की तरह निकल जाता है। उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते, फिर सारी उम्र उन मौक़ों के खोने का अफसोस करते रहते हैं और कोई और उन अपॉर्चुनिटी से, उन मौक़ों से फ़ायदा उठा लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आपको समझ आई होगी। मेरी ये छोटी सी कोशिश आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ज़रूर लाएगी। जिन दोस्तों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।